कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में लुक्स, अच्छी हाइट और बड़ा सरनेम होना चाहिए तो आपको काम मिल जाएगा। आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनके पास लुक्स, हाइट और बड़ा सरनेम, ये तीनों चीजें थी, लेकिन इंडस्ट्री में इन्हें काम दिलवाया इनके बालों ने। ये एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिल्मों में कम ही नजर आते हैं, क्योंकि जैसा इंडस्ट्री का काम करने का तरीका है, अच्छे एक्टर्स हमेशा साइडलाइन रहते हैं, क्योंकि यहां पर तो सुपरस्टार ड्रिवन इंडस्ट्री है। एक्टिंग अच्छी नहीं भी हो तो चलेगा, बॉक्स ऑफिस पर नंबर आने चाहिए। यही कारण है कि ये कम प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने काम किया है और बढ़िया फिल्म मेकर के साथ फिल्में बनाई हैं, लेकिन फिर भी आज ये इंडस्ट्री के मोस्ट अंडररेटेड एक्टर है। बात करेंगे रंग दे बसंती, डियर जिंदगी फेम एक्टर, बच्चन फैमिली के दामाद कुणाल कपूर की। कुणाल कपूर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब कुणाल कपूर को अपने बालों के कारण इंडस्ट्री में काम मिला, क्यों जो कुणाल कपूर इतने बेहतरीन एक्टर हैं वो कम फिल्मों में नजर आते हैं, और कैसे कुणाल कपूर एक अच्छे एक्टर तो है ही, उसके साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। कुणाल कपूर की अपब्रिंगिंग मुंबई में ही हुई है। उनके फादर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थे। घर में फिल्म इंडस्ट्री का जान पहचान वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। फिल्मों के नाम पर वो वही करते थे जो आम जनता करती थी, टीवी पर सैटरडे संडे फिल्में देखना। हालांकि कुणाल कपूर को एक्टिंग में कितना इंटरेस्ट है ये उन्हें बचपन से रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन उन्हें शौक था फिल्मों के डायलॉग्स अपने फ्रेंड्स के साथ बोलने का, किसी भी सीन को रिक्रिएट करने का। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो एक्टर ही बनने वाले हैं। 16-17 साल की जब उम्र हुई तो ये वो टाइम होता है जब इंसान अपने आप को आजमाना शुरू करता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, या मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या बन सकता हूं। तभी कुणाल कपूर ने अलग अलग तरीके के काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए काम किया, मैंगोज एक्सपोर्ट किए हांगकांग, और कुछ समय के लिए उन्होंने अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी भी ज्वाइन की। कुणाल कपूर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जिंदगी में उन्हें करना क्या है, और उनके पापा ने उन्हें एक सीख दी थी कि जिस दिन कोई काम करके तुम्हें ये लग जाए कि अगर इस काम के मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी मैं ये काम करता रहूंगा, उस काम को तुम कभी मत छोड़ना। और वैसी स्टेज उनकी लाइफ में अभी तक आई ही नहीं थी। इसी दौरान कुणाल कपूर को उनकी एक फ्रेंड का अचानक से कॉल आया, और उस फ्रेंड ने कुणाल कपूर से पूछा कि यार तुम्हारे बाल अभी तक लंबे हैं या बाल तुमने कटवा दिए। तो कुणाल कपूर ने कहा कि बाल तो लंबे ही है। तब वो फ्रेंड जो कि एड एजेंसी में काम करती थी, उसने कुणाल कपूर को एक एड में चांस दिया। लंबे बालों के मॉडल की जरूरत थी, इसीलिए कुणाल कपूर को ये कॉल आया, और तब जाकर कुणाल कपूर ने पहली बार कैमरा फेस किया था। इस एड को डायरेक्ट कर रहे थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और इसी एड की शूटिंग के दौरान कुणाल की राकेश ओम प्रकाश मेहरा से अच्छी दोस्ती हो गई। साथ ही उस एड शूट को करने के बाद कुणाल को गजब का सेटिस्फैक्शन हुआ और पैसा भी अच्छा मिल गया था। एक शूट के 5,000 मिल गए थे। तो तब कुणाल ने डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये वो काम है जो अगर मुझे पैसा नहीं भी मिले या कम पैसा मिले तो भी मैं ये काम करता रहूंगा, लंबे समय तक कर सकता हूं। और उस दिन कुणाल ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करना है, एक्टर बनना है ये अभी भी डिसाइड नहीं किया था। राकेश ओम प्रकाश के साथ उस एड को करने के बाद कुणाल की राकेश ओम प्रकाश मेहरा से अच्छी दोस्ती हो गई। यही कारण है कि उन्होंने उनसे काम मांग लिया, और राकेश ओम प्रकाश मेहरा उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। तो इस तरह से राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ अक्स फिल्म में कुणाल कपूर ने उन्हें असिस्ट किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रवीना टंडन और मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर्स ने काम किया था। कई बार सेट पर ऐसा होता था कि जब कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं है या जब कोई एक्टर नहीं है तो उसकी मार्किंग के लिए कुणाल को कैमरा की पोजीशन के लिए खड़ा होना पड़ता था, और ऐसा हुआ पूरी फिल्म के दौरान कि कुणाल कैमरे के पीछे कम और कैमरे के सामने ज्यादा रहे। और तब राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर है, देख के कह सकते हैं कि कौन एक्टर बन सकता है, उन्होंने कुणाल कपूर को ये कहा कि तुम कैमरे के पीछे से ज्यादा तो कैमरे के सामने काम कर रहे हो, एक्टर क्यों नहीं बन जाते। और जब इतने बड़े डायरेक्टर से ये शब्द कुणाल कपूर ने
सुने तो डेफिनेटली उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और धीरे धीरे इस बारे में सोचने लगे और इस एक्टर बनने के सपने के करीब अपने आप को उन्होंने पाया। लेकिन एक्टर बनना इतना इजी नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कैमरे के सामने मार्किंग के लिए काम कर लिया तो आप एक्टर बन जाओगे, या आपकी हाइट अच्छी है तो आप एक्टर बन जाओगे। उसके लिए आपको एक्टिंग का हुनर चाहिए, और वो हुनर कहाँ से सीखेंगे। कुणाल कपूर के लिए ये बात बहुत अच्छी साबित हुई कि एक से एक उनकी कड़ी जुड़ती रही। अक्स फिल्म में मनोज वाजपेयी ने काम किया था और मनोज वाजपेयी थिएटर के मंझे कलाकार थे। तब कुणाल ने एक्टिंग की टिप्स मनोज वाजपेयी से लेना शुरू किया और तब मनोज वाजपेयी ने कुणाल को अपने गुरु बैरी जॉन्स के बारे में बताया और कहा कि एक्टिंग सीखनी है तो वहां से सीखो। मनोज वाजपेयी के कहने पर कुणाल दिल्ली चले गए बैरी जॉन्स के पास। 6 महीने तक वो दिल्ली में रहे और वहां पर उन्होंने एक्टिंग सीखी। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म में काम मिला। ये फिल्म एक आर्ट फिल्म थी। इस फिल्म में प्रोड्यूसर की पहली पसंद माधुरी दीक्षित थी, लेकिन उस दौरान माधुरी दीक्षित इंडिया छोड़कर डेनवर में रह रही थी। उन्होंने शादी कर ली थी, अपनी फैमिली संभाल रही थी। तब उनकी जगह पर इस फिल्म में तब्बू को कास्ट किया गया। ये फिल्म रिनाउंड पेंटर MF हुसैन साहब बना रहे थे। फिल्म का नाम था मीनाक्षी और इसी फिल्म में कुणाल कपूर ने पहली बार काम किया। हालांकि फिल्म तो डिजास्टर थी क्योंकि एक आर्ट फिल्म थी और इंडस्ट्री में आर्ट फिल्में पैसा नहीं खींच पाती हैं, तारीफ खींच लेगी, आपका ध्यान खींच लेगी, लेकिन आम जनता ने इन आर्ट फिल्मों में कम ही इंटरेस्ट जताया है, इसीलिए ये फिल्म तो कहीं चली गई। जिस दौरान कुणाल अक्स पर एज अ असिस्टेंट काम कर रहे थे, उस दौरान राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म लिखी जा रही थी और उस फिल्म में भी उन्होंने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अपनी दावेदारी रख दी थी। यही कारण है कि उन्हें उस फिल्म की कहानी पता थी। ये फिल्म थी रंग दे बसंती और इसी फिल्म की स्टोरी को पढ़ते हुए एक बार राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने कुणाल कपूर को एक रोल ऑफर कर दिया और इस तरह से एंट्री हुई बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म रंग दे बसंती में कुणाल कपूर की। इस फिल्म में आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, सिद्धार्थ जैसे एक्टर्स ने काम किया था। असलम का रोल उन्होंने इस फिल्म में किया था और इस फिल्म में उन्होंने अपनी प्रेजेंस मार्क की थी। इतने सारे स्टार्स के बीच में थे, अननोटिस जा सकते थे, लेकिन कुणाल कपूर को अपने इस रोल के लिए काफी तारीफ मिली। वो एक मैच्योर एक्टर साबित हुए। फिल्म उनकी ये दूसरी थी, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म में उनके रोल ने बता दिया कि वो एक्टिंग को लेकर कितने सीरियस है। इसी दौरान कुणाल कपूर का लग गया जैकपॉट और यशराज फिल्म्स ने कुणाल कपूर को 3 फिल्म डील के लिए साइन कर लिया। पहली फिल्म उन्होंने जो यशराज के साथ की थी वो थी लागा चुनरी में दाग। रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन इस फिल्म में थे और कुणाल कपूर का भी अच्छा खासा रोल था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। यही कारण है कि अगली 2 फिल्मों में जब यशराज ने कुणाल कपूर को लिया तो उनके रोल्स थोड़े कट शॉर्ट किए गए। जैसे कि आई फिल्म आजा नचले, जो कि माधुरी की कमबैक फिल्म थी। इस फिल्म का भी वो हिस्सा थे और इसके बाद बचना है हसीनों में भी कुणाल कपूर ने काम किया था। हालांकि फिल्म के फ्लॉप होने के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि कहानी अच्छी नहीं होना, सिर्फ स्टार वैल्यू पर खेलना। लेकिन अब जिन फिल्मों को माधुरी जैसे एक्टर्स हिट नहीं करवा पाए, उन फिल्मों के फ्लॉप होने में कुणाल कपूर का योगदान कैसे। लेकिन उसके बावजूद जब आप एक आउटसाइडर होते हैं, जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं, तो इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े जो नुकसान होते हैं, उस नुकसान का कुछ इल्जाम आपके सर भी डाला जाता है। हालांकि कुणाल कपूर को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि उनकी कला वो बहुत अच्छे से जानते थे। कमर्शियल फिल्मों में उन्होंने यशराज के साथ ट्राई किया, लेकिन तीनों ही फिल्में फ्लॉप हो गई। उसके बाद बैक टू पैरेलल सिनेमा, श्याम बेनेगल के साथ नजर आए वेलकम टू सज्जनपुर में। वैसे यशराज फिल्म्स में कुणाल कपूर को काम करने के बाद वो फेम या उस तरह का प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल पाया, लेकिन वहां से उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो गई। एक्चुअली लागा चुनरी फिल्म में जिस वक्त वो काम कर रहे थे तो वहां पर अभिषेक बच्चन से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दौरान कुणाल की मुलाकात हुई अभिषेक बच्चन की कजिन नैना बच्चन से, जो कि अमिताभ के भाई अजिताभ की बेटी है। और नैना से फ्रीक्वेंट मुलाकातों के बाद दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। 2011 में पहली बार कुणाल कपूर एक कमर्शियल फिल्म में नजर आए। बड़े लेवल पर यह फिल्म बन रही थी और बड़े सुपरस्टार पे यह फिल्म थी डॉन 2। जी हाँ, शाहरुख के साथ इस फिल्म में वो नजर आए थे और ये फिल्म सुपर हिट थी। और कुणाल कपूर के बारे में अगर कहें तो ये उनकी पहली कमर्शियल हिट फिल्म थी। हालांकि रोल एक बार फिर उनका छोटा ही था। फिर उन्होंने काम किया अनुराग कश्यप के साथ फिल्म लव शव थे चिकन कुराना में। ये फिल्म नाम अलग था, स्टोरी और कंसेप्ट भी अलग था, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं खींच पाई।
एक्टर अच्छी कहानियां कह रहे हैं, पैसा नहीं कमा रही हैं फिल्में। और अब इंडस्ट्री में इतने साल कुणाल कपूर ने निकाल लिए थे कि उन्हें समझ आ गया था कि ये इंडस्ट्री सुपरस्टार ड्रिवन है। सुपरस्टार अगर किसी फिल्म में होगा और उस फिल्म में स्टोरी नहीं होगी, अच्छे एक्टर्स नहीं होंगे, अच्छे डायलॉग्स नहीं होंगे, तो भी वो फिल्म चल जाएगी उस सुपरस्टार के दम पे। यही कारण है कि तब कुणाल कपूर ने अपने आप को दूसरी चीजों में इन्वॉल्व करना शुरू किया। तब उन्होंने एक नए कंसेप्ट की शुरुआत की। उन्होंने एक पार्टनर बनाया वरुण करके, जिसके साथ उन्होंने एक क्राउड फंडिंग की कंपनी स्टार्ट की। इस कंपनी का नाम उन्होंने रखा कीटो मतलब की टू टुमारो। इस कंपनी का काम यह है कि कई बार हम देखते हैं कि किस तरह से अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते हैं, उन्हें पैसों की जरूरत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए वो क्राउड से पैसा उठाकर ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि देने वाले और लेने वाले के बीच का जो ब्रिज है उसको फिल करती है इनकी कंपनी। और इनकी कंपनी इस दौरान बहुत अच्छा काम कर रही है। और अगर बात करें अभी कोविड पैंडेमिक की, तो इस दौरान इन्होंने 109 करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग के थ्रू उठाए और जरूरतमंदों तक मेडिकल की चीजें और खाने पीने की चीजें पहुंचवाई। तो इनकी ये जो कीटो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा कुणाल कपूर जिस वक्त फिल्में नहीं करते हैं उस वक्त वो अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी रखते हैं। वो एक ट्रेन्ड पायलट है, सर्टिफाइड स्काई डाइवर है। इसके अलावा उन्होंने रिले रेसिंग की भी ट्रेनिंग ली हुई है। साथ ही वो राइटिंग भी करते हैं और तो और अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी कर रहे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि कुणाल कपूर की वजह से बच्चन फैमिली के दो भाई जिसमें दूरियां आ गई थी वो काफी नजदीक आ गए थे। एक्चुअली 2015 में जब कुणाल कपूर ने नैना बच्चन से शादी की थी तब काफी समय बाद बच्चन फैमिली एक साथ नजर आई थी। कहा जा रहा था कि लंबे समय से बिग बी और उनके भाई अजिताभ के बीच झगड़ा था और दूरियां बहुत बढ़ गई थी। ये वो ओकेजन था जब पूरी बच्चन फैमिली एक साथ नजर आई थी। कुणाल कपूर अब बॉलीवुड में फिल्में तो करते हैं लेकिन सिलेक्टेड फिल्में करते हैं। हमेशा जो रिपीटेड रोल्स मिलते हैं उससे हटकर फिल्में करते हैं, फिर भले ही वो रीजनल फिल्में ही क्यों ना आए। जैसे कि हाल ही में उन्होंने एक मलयालम फिल्म की थी जिसका नाम था वीरम, और इस फिल्म में उन्हें एक डिफरेंट कैरेक्टर निभाने का मौका मिला। अपने आप को कुणाल कपूर ने इतनी चीजों में इन्वॉल्व किया हुआ है कि कभी फिल्में नहीं भी होती है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता है, उन्हें अपने आप में ये नहीं महसूस होता है कि क्या वो एक एक्टर बनने के काबिल है ही नहीं। कुणाल कपूर ने अपने काम से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, लेकिन ये इंडस्ट्री स्टार्स के पीछे जाती है। आप स्टार होने जरूरी हो, फिर आप एक अच्छे एक्टर नहीं भी हो तो चलेगा। हमने देखा है कि किस तरह से सालों तक अच्छे स्टार्स जो है वो 2-3 मिनट के रोल से आगे बढ़ते बढ़ते 10-15 मिनट तक पहुंचते हैं, और जब तक उन्हें अच्छे किरदार मिलने लगते हैं तब तक बुढ़ापा उनके चेहरे पर छलकने लगता है। और जैसा कि इस इंडस्ट्री का नियम है कि जैसे ही आपकी एक उम्र हो गई तो उसके बाद आपको काम मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आप अमिताभ बच्चन हो तो फिर आपके लिए रोल्स होंगे, अदरवाइज तो ये इंडस्ट्री हर एक स्टेज पर लोगों को फिल्टर करती हुई चलती है। यही कारण है कि यहाँ के लोग लक में बहुत बिलीव करते हैं और कहते हैं ना कि सही टाइम पे सही चीजें लक से ही होती है। इसीलिए इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को ये कहते हुए सुना है हमने कि 70% इस इंडस्ट्री में लक ही काम करता है। और शायद कुणाल के पास सब कुछ है, बस यही चीज नहीं है, इसलिए आज वो हमें कम फिल्मों में नजर आते हैं एक बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद। कुणाल की कौन सी फिल्म में कौन सा रोल आपको अच्छा लगा, साथ ही आपको क्या लगता है रीजन क्यों कुणाल कपूर उतनी फिल्में नहीं कर रहे हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए, या फिर क्यों इंडस्ट्री ने उन्हें अंडररेट किया? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी की लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।